नमस्कार, कैसे हैं आप। मेरा मिशन है आपको पुरानी चीज़ें जो आप अब खा के भूल चुके हैं, मैं आज आपके लिए बना रही हूँ डोली की रोटी। आपको याद आ गया होगा, कभी आपने बचपन में खाई होगी। शहरों में तो आके ये लगभग ख़त्म ही हो चुकी है, गांव में अब भी कोई बनाता है। तो हमने तो बचपन में भी खूब खाई है और मैं अब भी बनाती हूँ। हर गर्मियों में मैं ये बनाती हूँ। ये गर्मियों की ही डिश है और आपको याद आ गया होगा कि आपने भी बचपन में ज़रूर खाई होगी। देखिए, उसके लिए मैंने ये मसाले लिए हैं। ये खसखस, जिसको कि पोस्त दाना भी बोलते हैं, ये 2 चम्मच के करीब। ये चने की दाल, ये भी 2 चम्मच के करीब। और ये 4 मोटी इलायची, ये देखिए। ये जायफल है, जिसको मैंने तोड़ लिया है। ये आधा डलेगा, ये गरम बहुत होता है तो इसको आधा ही डालेंगे। ये 5-6 लौंग लिए हैं मैंने, ये देखिए। ये थोड़ा सा सिनेमन पाउडर है। आपके पास अगर पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप इसको साबुत भी ले सकती हैं। इसका 1 इंच का टुकड़ा आप डाल सकती हैं। मेरे पास पाउडर है तो मैं ये पाउडर डाल देती हूँ। तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है। आज आपको 1 गिलास पानी में डाल दो और गैस पे चढ़ा दीजिए। ये देखिए, अब पानी में जब बॉयल आ जाए तो आप इन सब मसालों को इसमें डाल के इसको अच्छी तरह ढक के इसको किसी गर्म जगह पे कम से कम भी 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो 8 घंटे के बाद फिर आप इसमें आटे का घोल बनाएंगी। अपना जो व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा जो सिंपल आप घर में खाते हैं, उस आटे का इन सबको छान के इसका घोल बना के और फिर उसको 7-8 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। ये देखिए, जो ये हमने डोली के लिए घोल बना के रखा था, ये फर्स्ट क्लास में बबल्स आ गए, ये देखिए। और ये अब परफेक्ट है आटा गूंथने के लिए। आप इसी तरह का घोल बनाइए और कम से कम भी 8 घंटे के लिए इसको रिजर्व करिए। और ये अपने आप ही इसमें ये बबल्स और ये खमीर सा उठ जाएगा और फिर आपका आटा गूंथने के लिए तैयार है। ये देखिए, मैंने ये आटा लिया है, करीब 3 कप के करीब आटा लिया है। इससे हमारी 10 से 12 रोटियां बन जाएंगी। देखिए, इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। ये देखिए, अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालिए और थोड़ा सा नमक डालिए। और आटा हमें सख्त नहीं गूंथना, सॉफ्ट आटा गूंथना है। ये देखिए, देखिए, आज डोली की रोटी जो हमारी एक पुश्तैनी विरासत कहिए या कुछ भी कहिए, उसको मैंने बनाने के लिए आज दूसरा दिन है। तो मैंने आटा गूंथ लिया था और देखिए ये आटा फूल कर अब कैसे हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आटा खूब फूल चुका है। मैंने इतना सा आटा गूंथा था, देखिए कितना फूल कर डबल से भी ज़्यादा हो गया है। देखिए, ये परफेक्ट है आटा। अब और मैंने इधर ये चने की दाल बॉयल करके रखी हुई है। ये देखिए, इसको सिर्फ 1 विसल दिलवाई है। ये देखिए, हल्का सा नमक डाल के सिर्फ 1 विसल, क्योंकि मैं चने की दाल वाली रोटी बना रही हूँ। ऐसे आपको लगेगा आप बढ़िया सी कचौरी खा रहे हैं। कचौरी तो थोड़ी सूखी सूखी होती है ऊपर से, ये ऊपर से थोड़ी सी कुरकुरी, अंदर से सॉफ्ट। आप खा के देखिएगा, जिन्होंने कभी नहीं खाई। जिन्होंने खाई हुई है उनको तो खैर बताना ही क्या है। तो मैं इसको छान लेती हूँ और इसमें मैं थोड़े से मसाले, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस यही बेसिक मसाले डलेंगे और इसमें कुछ नहीं डलेगा। और इसको मैं स्टफ़ करके और आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ये एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है दाल को। चने की दाल है ये देखिए। इसमें हम
आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। क्योंकि नमक हमारे आटे में भी है, मैंने थोड़ा सा चने की दाल में बॉईल करते हुए भी डाला था, तो आप इनको अच्छी तरह मिला लीजिए। ये देखिए, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, मैं आपको इसको बेल करके इसमें ये स्टफ़ करके आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ये हमें पहले ही तैयार करके रखनी पड़ती हैं, हम इसको बाद में फ्राई करते हैं। एक एक साथ साथ नहीं होती, ये इनको पहले 10 मिनट के लिए सेट करना पड़ता है, फिर इसको फ्राई करना होता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आप हाथों को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लीजिए और ऐसे आप जितना रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा आटा लीजिए। ये देखिए, और इसके अंदर ऐसे करके ये देखिए, और इसको आप बंद कर दीजिए। आप थोड़ा सा कम भरिए ताकि ये फटे नहीं। अगर ये रोटी फटेगी तो फिर हमारा ऑयल भी सारा ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए, आप इसको ऐसे मोटा मोटा, इतना मोटा, क्योंकि ये रोटी थोड़ी खिला सकती तो मैं आपको ज़रूर खिलाती और आपसे टेस्ट पूछती कैसा बना है। और इसको आप ये देखिए बटर के साथ खाइए गर्मा गर्म। और मैंने एक ये सहजन की फलियों का अचार बनाया हुआ है, ये देखिए, जिसको सुहांजना भी बोलते हैं और भी कई भाषा में, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इसको आप मुझे ज़रूर बताइए। तो ये मैंने सर्दियों में जब ये आता है तो मैंने इसका अचार बनाया था, तो इसकी रेसिपी मैं आगे आपको डाल दूँगी। ये अचार, ये सुहांजना जो होता है शरीर के लिए इतना अच्छा होता है कि इसके गुण आप पूछिए मत, ये तो गुणों की खान है। इसमें इतने मिनरल्स, गुण गठिया के लिए, शुगर के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये साथ में मैंने आम का अचार, ये देखिए, ये होममेड अचार है। देखिए कितना काला काला हुआ है, इतना टेस्टी अचार है ना, पूछिए मत। आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए, साथ में चाय का कप लीजिए, मसाला चाय जो कि मैंने रेसिपी ऑलरेडी डाली हुई है उसके साथ लीजिए। आपका जो मन करे आप उस चीज़ के साथ खाइए और फीडबैक में मुझे बताइए कि कैसी बनी आपकी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिले। ओके, टेक केयर, बाय।